स्टार्ट करते हैं। कल हमने जहां पे एंड किया था वहीं से, कल हमारा जो टॉपिक चल रहा था ड्रेनेज सिस्टम, उसमें हमने इंडस रिवर सिस्टम को कंप्लीट कर लिया था। गंगा रिवर सिस्टम में गंगा रिवर के बारे में हमने ओरिजिन वाला जो पार्ट था वो हमने बहुत अच्छे से डिटेल में देखा था कि कैसे गंगा रिवर का एक पार्ट यानी कि अलकनंदा रिवर बद्रीनाथ से निकलती है, और दूसरा जो पार्ट है, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो कि भागीरथी है, वो कहां से निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर से और गोमुख से, और उसके बाद दोनों मिलकर के कहां पे? देवप्रयाग में मिलकर के गंगा नदी बनती है। बीच में कई सारी नदियां अलकनंदा को और ज्वाइन करती हैं, जैसे कि मंदाकिनी, जैसे कि पिंडर गंगा, जैसे कि धौली गंगा, राइट, जैसे कि नंदाकिनी। तो वो सारी मिलकर के फाइनली अलकनंदा और भागीरथी मिलती है और फिर गंगा बनती है। तो वहां तक क्लियर था। आप एक बार फिर से यहाँ पे मैप के थ्रू देख सकते हैं कि हाउ दैट कॉन्फ्लुएंस, मल्टीपल कॉन्फ्लुएंसेस दे टेक प्लेस, राइट। सो वी विल लर्न अबाउट दैट एज वेल। यहां से आप देखिए, ये रहा बद्रीनाथ, दिस इज बद्रीनाथ, फेमस श्राइन ऑफ उत्तराखंड। उसके बाद यहां से धौली गंगा आई। धौली गंगा मिलती है विष्णु प्रयाग में, किससे? अलकनंदा से। फिर नंद प्रयाग में नंदाकिनी आके मिलती है अलकनंदा से। फिर कर्ण प्रयाग में पिंडर गंगा आके मिलती है अलकनंदा से। फिर रुद्र प्रयाग में मंदाकिनी आके मिलती है अलकनंदा से, जो कि कहां से आ रही होती है? केदारनाथ श्राइन से। फिर उसके बाद भागीरथी आके मिलती है देव प्रयाग में गंगा से, जो कि आके आ रही होती है गंगोत्री से। उसके बाद फिर आगे गंगा बन जाती है, और फिर गंगा के जो एक मेजर गंगा की ट्रिब्यूटरी है, विच इज बेसिकली कौन सी रिवर? यमुना रिवर, विच कम्स फ्रॉम यमुनोत्री ग्लेशियर। तो वो आगे जाकर के प्रयागराज में गंगा के साथ संगम बनाती है, ठीक है। सो दिस इज हाउ द कोर्स ऑफ गंगा रिवर टेक्स प्लेस। तो बेसिकली ऑरिजिन हमने देख लिया गंगा रिवर का, ठीक है। ऑरिजिन के बारे में हमने कल बात कर ली थी। अब अगर हम गंगा रिवर के एंड की या फिर माउथ की बात करें, तो माउथ कहाँ है गंगा रिवर का? माउथ इज बेसिकली गंगा सागर, विच इज इन द अरेबियन सी, सॉरी, बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल, ठीक है। तो माउथ फिर फाइनली जाकर के गंगा रिवर बे ऑफ बंगाल में जाकर के मिल जाती है, ठीक है। अभी उसकी भी एक कहानी है, उससे पहले यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं गंगा रिवर का कोर्स कैसा है, और फिर आगे बढ़ते हैं। यहां से आपने देखा गंगा रिवर ये निकल करके आई, ये रही हमारी गंगा रिवर, ये निकल करके आई इस तरीके से। पहला जो बड़ा शहर है वो गंगा रिवर के रास्ते में जो पड़ता है वो है ऋषिकेश, और उसके बाद है हरिद्वार। ये दो इंपॉर्टेंट शहर हैं जो कि रिलीजियस प्लेस भी है। ऋषिकेश भी योगा कैपिटल ऑफ इंडिया बोला जाता है, योगा कैपिटल ऑफ वर्ल्ड बोला जाता है, राइट। फिर हरिद्वार है, जिसके बारे में किसको नहीं पता है। सो दीज टू प्लेसेस आर देयर। उसके बाद फिर जो मेजर शहर आगे जाकर के गंगा रिवर के किनारे पड़ते हैं उनमें से कानपुर है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं शहरों का नाम एक एक करके लिख भी देता हूँ, राइट। एक तो ऋषिकेश है, ऋषिकेश, देन हरिद्वार, ठीक है, देन कानपुर, ठीक है। फिर कानपुर के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये रहा कानपुर। फिर कानपुर के बाद आगे जाकर के इलाहाबाद, जिसका कि अब नाम क्या हो गया है? प्रयागराज। तो कानपुर के बाद क्या है? यहाँ पे प्रयागराज है, प्रयागराज है। उसके बाद आगे जाकर के वाराणसी, फिर वाराणसी से आगे जाकर के पटना, इंपॉर्टेंट शहरों में। फिर भागलपुर भी आता है, उससे पहले और भी शहर छोटे छोटे बहुत सारे आते हैं। मुगल सराय है, फिर फरक्का है जो कि एक मेजर वहां पे बराज भी है, ठीक है। तो फरक्का है, फिर फरक्का से बाइफर्केशन होता है गंगा रिवर का, और फिर आगे की तरफ हुगली और पद्मा के फॉर्म में वो ब्रेक हो जाती है, ठीक है। दो दो पार्ट में ब्रेक हो जाती है। तो ये है गंगा रिवर का कोर्स, ठीक है। यहां से भी आप देख सकते हैं देवप्रयाग में गंगा मिली, मतलब दो पार्ट, अलकनंदा और भागीरथी। देवप्रयाग में गंगा बनी, उसके बाद ऋषिकेश है, हरिद्वार है, फिर आगे आके कानपुर है, इलाहाबाद जो कि अब प्रयागराज हो चुका है, देन वाराणसी, देन पटना, और फिर नीचे जाकर के यहाँ पे भागलपुर और फरक्का, फिर आगे जाकर के ये मिल जाती है बे ऑफ बंगाल में, राइट। सो दिस इज द कोर्स ऑफ गंगा रिवर। यहां तक क्लियर है गंगा रिवर के बारे में? माउथ हमने देख लिया, हमने ओरिजिन देख लिया, हमने इंपॉर्टेंट शहर देख लिए गंगा के किनारे कौन से हैं। अब ट्रिब्यूटरीज की बारी है, गंगा के अलग अलग ट्रिब्यूटरीज कौन कौन से हैं, इनके बारे में भी हम यहाँ से देखते हैं। तो आई होप कि यहाँ तक क्लियर है सभी को। यहाँ भी सेम चीज है, गंगा रिवर का जो कोर्स है जो कि अभी हमने देखा, यहाँ भी वही चीज है, सेम चीज डिपिक्ट की गई है मैप के थ्रू, राइट। ये अलग अलग यहाँ पे। अब यहाँ से आपको ट्रिब्यूटरीज को आप एक ही जगह पे एक ही मैप के अंदर देख सकते हैं, राइट। कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं जिनको कि हम यहाँ पे देखने वाले हैं, इनको एक बार यहाँ पे देखते हैं। अगर आप लेफ्ट बैंक और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज को डिवाइड करके देखिए तो आपके पास यहाँ पे क्या है? एक तो घाघरा है जो कि लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, गंडक है जो कि लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। घाघरा से शारदा रिवर यहाँ से मिल जाती है और फिर ये
नेपाल से होते होकर आती है और फिर उसके बाद यहाँ पे घाघरा से मिल जाती है। उसके बाद कोसी है। ये 3 इंपॉर्टेंट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं अभी तक यहाँ पे। फिर आगे राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, यमुना है, जो कि इलाहाबाद में मिलती है। सो दिस इज यमुना, ऑलमोस्ट पैरेलल फ्लो होती हुई आती है गंगा रिवर के, और फिर फाइनली यहाँ पे प्रयागराज में मिल जाती है। यमुना की ट्रिब्यूटरी है चंबल, यमुना की ट्रिब्यूटरी है सिंध, बेतवा, टोन्स, और फिर आगे जाकर के राइट बैंक से ही सोन नदी ज्वाइन करती है, जो कि इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है गंगा रिवर की, राइट। तो ये सारी ट्रिब्यूटरीज है लेफ्ट और राइट बैंक, राइट। फिर उसके बाद यहाँ पे दामोदर है, जो कि हुगली को ज्वाइन करती है, तो दैट इज अनदर ट्रिब्यूटरी इन द लेटर पार्ट ऑफ द पाथवे ऑफ द गंगा रिवर, राइट। तो इस तरीके से इसकी ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है। यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी, गोमती, ठीक है। यहाँ पे गोमती भी है जो लखनऊ से होकर के फ्लो करती है, ये यहाँ पे बनारस से थोड़ा सा आगे जाकर के और मिलती है गंगा रिवर में, राइट। तो ये है इसकी ट्रिब्यूटरीज अलग अलग, ठीक है। फिर इनके ट्रिब्यूटरीज की भी ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे सोन नदी है तो सोन की ट्रिब्यूटरी है रिहन। यहाँ पे यमुना एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी, तो यमुना की ट्रिब्यूटरीज में चंबल आती है, सिंध आती है, बेतवा आती है, टोन्स आती है, ठीक है, केन है। ये सारी रिवर्स इसकी ट्रिब्यूटरीज है। तो इस तरीके से इनका फ्लो ऑफ एक्शन है, ठीक है। अच्छा, ये जो नीचे वाला मैप है इसको भी मैं एक बार थोड़ा सा और अच्छे से दिखा देता हूं। यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके सामने निकल के आएगी, इसको भी हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, राइट। इस वाले पोर्शन को हम थोड़ा सा देखते हैं। ये देखिए, अब यहां पे अगर आप देखें तो थोड़ा सा विजिबिलिटी में प्रॉब्लम हो सकता है आ रही हो, बट आई ट्राई कि मैं उसको एक्सप्लेन कर दूं प्रॉपरली। ये शहर हैं अलग अलग जो कि आपको यहाँ पे इसके उसमें दिख रहे हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम शहर तो मैंने आपको बता ही दिए, इंक्लूडिंग कानपुर एंड इलाहाबाद, बनारस, मिर्जापुर भी आप उसमें काउंट कर सकते हैं। फिर पटना है, आरा है, भागलपुर है, फिर बहरामपुर है, ठीक है, फिर कोलकाता है, हल्दिया है। तो ये सारे रिवर्स हैं। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट कैच है। कैच क्या है कि आफ्टर फरक्का बराज गंगा रिवर 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। एक पार्ट चला जाता है कहां पे, बांग्लादेश के अंदर, और एक पार्ट इंडिया में ही रहता है। जो पार्ट इंडिया में रहता है जिसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज। जब कोई एक मेजर रिवर, इस कॉन्सेप्ट को भी मैं बता देता हूं कि अगर कोई छोटी रिवर बड़ी रिवर को आकर के ज्वाइन करती है तो उसको हम बोलते हैं ट्रिब्यूटरी। ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई छोटी रिवर किसी बड़ी रिवर को आकर के ज्वाइन करती है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रिब्यूटरी। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि यहां पे अगर हम देखें तो ये एक बड़ी रिवर है, ये एक बड़ी रिवर है, राइट। और इस बड़ी रिवर को अगर 2-4 छोटी रिवर्स आकर के ज्वाइन करती हैं इसके पाथवे में कहीं कहीं, तो इनको हम क्या बोलते हैं, दीज आर नोन एज ट्रिब्यूटरीज। ये जो व्हाइट कलर की आपको लकीरें दिख रही हैं, दीज आर ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं, जब कोई छोटी रिवर किसी बड़ी रिवर को जाकर के ज्वाइन कर लेती है तो दैट इज ट्रिब्यूटरीज। डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होती है, जब कोई बड़ी रिवर 2 पार्ट में डिवाइड हो जाए, ठीक है। जब कोई बड़ी रिवर कहीं पे जाकर के 2 अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाए, डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, तो उनको हम क्या बोलते हैं, दीज आर नोन एज डिस्ट्रीब्यूटरीज। दे आर बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटरीज। बहुत सिंपल है कॉन्सेप्ट ट्रिब्यूटरीज और डिस्ट्रीब्यूटरीज का, ठीक है। जो 2 छोटी रिवर या मोर देन 2 छोटी रिवर अगर किसी बड़ी रिवर को ज्वाइन कर रही है, या एक भी छोटी रिवर अगर बड़ी रिवर को ज्वाइन कर रही है, तो दैट छोटी रिवर इज नोन एज ट्रिब्यूटरी। और अगर एक रिवर 2 या 2 से ज्यादा पार्ट में डिवाइड हो रही है तो वो सारी जो है ये और ये सब क्या कहलाएंगे, उसकी डिस्ट्रीब्यूटरी कहलाएंगे, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आई होप क्लियर है, बहुत सिंपल है, आसान है, जल्दी से समझ लिया हमने। अब आते हैं पीछे। तो यहां पे क्या होता है कि गंगा रिवर की 2 डिस्ट्रीब्यूटरीज में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। एक है हमारे पास क्या यहाँ पे, जो कि चली जाती है बांग्लादेश के अंदर, ठीक है। और एक जो कि हमारी चली जाती है कहां पे, हमारे खुद के वेस्ट बंगाल के अंदर, और उसका नाम है यहाँ पे हुगली, राइट। तो हुगली इज नॉट गंगा रिवर बट अ डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर। तो कभी ऐसा सवाल आता है, ठीक है, तो कि हुगली क्या है, पद्मा क्या है, ठीक है। तो वो क्या है, वो क्या है, पद्मा और हुगली दोनों डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं गंगा रिवर की। पद्मा चली जाती है वेस्ट बंगाल में, सॉरी बांग्लादेश में, और हुगली चली जाती है वेस्ट बंगाल में अलोंग कोलकाता एंड हल्दिया, राइट। तो हुगली जाकर के मिल जाती है बे ऑफ बंगाल में। फिर जो पद्मा है वो जाती है कहां पे, बांग्लादेश के अंदर। ऊपर से आ रही होती है क्या, यहां से आ रही होती है ब्रह्मपुत्रा, ठीक है। ब्रह्मपुत्रा को जब बांग्लादेश में एंटर करती है तो इसको हम बोलते हैं जमुना, इसको हम बोलते हैं जमुना, राइट। क्या विजिबिलिटी क्लियर है, कलर जो मैं लिख रहा हूं क्या आप लोगों को क्लियर दिख रहा है, इफ नॉट तो प्लीज टेल मी, राइट। सो मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर देता हूं, अब दिख रहा होगा, ठीक है।
सो ऊपर से आई क्या, ब्रह्मपुत्र रिवर, इसको हम यहाँ बोलते हैं जमुना। यहां से हमने दो पार्ट में गंगा को डिवाइड किया, ठीक है, दो पार्ट में हमने गंगा को डिवाइड किया। एक पार्ट को हम बोलते हैं पद्मा, जो कि कहां जाती है, बांग्लादेश के अंदर जाती है, उसको हम बोलते हैं पद्मा। और जो इंडिया के अंदर ही रह जाती है उसको हम बोलते हैं हुगली। दिस इज नोन एज हुगली, दिस इज नोन एज हुगली। तो हुगली और पद्मा दो पार्ट में डिवाइड हुई। पद्मा आगे जाकर के किससे मिली, जमुना से। जमुना एक्चुअली कौन है, ब्रह्मपुत्र है। जमुना कौन सी नदी है, ब्रह्मपुत्र। जमुना कौन सी नदी है, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र को ही पहले यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, सैंगपो, यालुंग सैंगपो, राइट। कहां पे, तिब्बत के अंदर। फिर जब इंडिया में एंटर करती है तो ब्रह्मपुत्र, फिर जब बांग्लादेश में एंटर करती है तो जमुना। तो जमुना और कौन मिला, पद्मा। तो जमुना और पद्मा मिलकर के क्या बनाते हैं, मेघना। जमुना और पद्मा मिलकर के क्या बनाते हैं, मेघना। और फिर ये फाइनली ड्रेन होती है बे ऑफ बंगाल के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ध्यान रखना, जैसा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स तो नहीं बोलेंगे, लेकिन थोड़ा सा याद रखने वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे होता है, जब गंगा रिवर का ओरिजिन होता है कि क्या अलकनंदा है, क्या भागीरथी है, क्या धौली गंगा है, क्या पिंडर गंगा है, क्या नंदाकिनी है, क्या मंदाकिनी है। वैसे ही थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी होता है। एक बार सीख लोगे दोबारा कभी नहीं भूलोगे, राइट। एक बार बस सीखना है। गंगा नदी आई, यहां से अगर आप देखेंगे तो इसको मैं कुछ ऐसे दिखा सकता हूं फिर से एक बार। ये गंगा रिवर है, ये गंगा रिवर आ गई, यहाँ पे फरक्का बैराज है। उसके बाद क्या होता है, गंगा रिवर दो पार्ट में डिवाइड हो गई, एक यहाँ चला गया, एक यहाँ चला गया, राइट, इस तरीके से। और ऊपर से कौन सी रिवर आ रही होती है, यहाँ से रिवर आ रही होती है जमुना, ठीक है। यहां से आ रही होती है जमुना, जो कि एक्चुअली क्या है, ब्रह्मपुत्र। कंफ्यूज मत होना कि सर ये जमुना और इंडिया वाली जमुना और ये वाली जमुना सेम है क्या, सेम नहीं है। दिस इज बेसिकली ब्रह्मपुत्र, ये है ब्रह्मपुत्र। यही ब्रह्मपुत्र जब बांग्लादेश के टेरिटरी के अंदर पहुंच जाती है तो इसका नाम क्या हो जाता है, जमुना। इंडिया वाली यमुना है, ये जमुना है, ठीक है। और फिर यहां से क्या है, यहाँ पे तीन पार्ट में डिवाइड किया, दिस इज गंगा, राइट, दिस इज पद्मा, दिस इज हुगली, राइट। और ये पद्मा और जमुना मिलकर के क्या बनाती है, यहाँ पे पद्मा और जमुना मिलकर के क्या बनाती है, आगे जाकर के रिवर जाती है। इस रिवर का नाम है मेघना, ठीक है। और इधर से मेघना, इधर से इंडिविजुअली हुगली, ये दोनों मिलकर के कहां चली जाती हैं, ये दोनों आगे चल के मिल जाती हैं बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। तो मेघना भी बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है, इधर से हुगली भी बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। तो दिस इज द फाइनल स्ट्रक्चर ऑफ गंगा रिवर, और उसका मिलन जब ब्रह्मपुत्र रिवर के साथ होता है तो कुछ इस तरीके से होता है। और ये होता है नॉमेनक्लेचर, मतलब लास्ट में ना तो ब्रह्मपुत्र रह जाती है और ना ही गंगा रह जाती है, ठीक है। इधर हुगली हो जाती है, इधर मेघना, जमुना, पद्मा, ठीक है। तो इन दोनों का इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है, लेकिन है एक्चुअली वही रिवर आगे जाकर के इस तरीके से बनती है या मिलती है, ठीक है। तो इस रिवर में भी गंगा का पार्ट है, इस रिवर में ब्रह्मपुत्र का भी पार्ट है, और इसमें सिर्फ गंगा का पार्ट है। सो दिस इज हाउ द फाइनल कोर्स ऑफ पाथवे ऑफ गंगा रिवर लुक्स लाइक। आई होप कि यहां तक मैसेज आपको क्लियर है। एक बार चैट में बता दो, क्या ये चीज समझ में आ रही है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र लास्ट में जाकर के कुछ इस तरीके से मिलकर के बनती है। अगर समझ में आ रहा है तो एक बार चैट में यस और नो बता दो, इफ एवरीथिंग इज क्लियर। चलो, तो ये हो गया। अब आते हैं अपने पुराने इस पे। यहां से भी सेम है, ब्रह्मपुत्र, पद्मा, मेघना, जमुना, हुगली, ठीक है। तो ये सारा का सारा यहाँ पे कोर्स ऑफ एक्शन है। अब गंगा रिवर की जो पहली मेजर ट्रिब्यूटरी है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखते हैं, विच इज बेसिकली यमुना रिवर, है ना। तो यमुना रिवर का थोड़ा सा देख लेते हैं क्या सीन है, जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। आज हम गंगा रिवर सिस्टम को पूरा खत्म कर देंगे, ठीक है। यमुना रिवर निकलती है यहाँ से यमुनोत्री ग्लेशियर से, ये रहा हमारा यमुनोत्री ग्लेशियर। यहाँ से यमुना रिवर निकलती है यमुनोत्री से, राइट। उसके बाद फिर ये नीचे की तरफ आती है इस तरीके से, जैसा कि आपको दिख रहा है। यहाँ से अलग अलग शहर है, यमुनानगर वगैरह है, फिर उसमें से दिल्ली एक इंपॉर्टेंट शहर है जहां से, जिसके बैंक में, जो कि यमुना के बैंक में है। फिर उसके बाद मथुरा है, आगरा है, ठीक है। इस तरीके के शहर है इंपॉर्टेंट। मथुरा आता है, फिर आगरा आता है, फिर उसके बाद इटावा है, और फिर फाइनली यहाँ पे जाकर के नीचे ये प्रयागराज में मिल जाती है, किससे, गंगा रिवर से, राइट।
तो दिस इज यमुना का पूरा आप कह सकते हैं कि पाथवे। तो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है किसकी? गंगा रिवर की। ठीक है, यहां से भी आप देख सकते हैं किस तरीके से ये आती है यमुना रिवर, है ना, यहां से आकर के दिल्ली और कानपुर, कानपुर से इनफैक्ट नहीं होके गुजरती है, कानपुर से गंगा होके गुजरती है, ये आगरा और मथुरा से होके गुजरती है, फिर इलाहाबाद में आकर के मिल जाती है। बेतवा यहाँ पे जो कि एमपी से निकलती है, ठीक है, ये जाकर के मिलती है कानपुर के से थोड़ा सा आगे। चंबल जो कि अगेन एमपी से निकलती है, इनके बारे में भी हम इंडिविजुअली पढ़ेंगे। सो दिस इज यमुना रिवर। तो यमुना के बारे में अगर हम देखें तो इसका जो ऑरिजिन है दैट इज बेसिकली इन द यमुनोत्री ग्लेशियर। यमुनोत्री ग्लेशियर। अगर हम इसके माउथ की बात करें तो माउथ इज इन गंगा रिवर। गंगा रिवर, गंगा रिवर के अंदर माउथ है। और एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है यमुना के साथ कि यमुना और गंगा जहां पे मिलती हैं उस जगह को हम बोलते हैं प्रयागराज। ठीक है, तो बेसिकली प्रयाग मतलब इंग्लिश में हम बोलते हैं कॉन्फ्लुएंस, राइट। तो जब दो बड़ी रिवर्स मिलती हैं तो उनको हम बोलते हैं कॉन्फ्लुएंस, कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर्स, राइट। जैसे देवप्रयाग में अगर भागीरथी और अलकनंदा मिलती है तो उसको भी हम बोलते हैं कॉन्फ्लुएंस। ठीक है, जितने भी प्रयाग आपने कभी ध्यान, आपने पता नहीं मैंने कल भी बताया था तो आपने ध्यान दिया या नहीं दिया, जहां कहीं भी दो रिवर्स मिल रही थी उसको हम प्रयाग बोल रहे थे। विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, देव प्रयाग, रुद्र प्रयाग, राइट। तो जहां भी दो रिवर्स मिलती हैं उसको हम बोलते हैं प्रयाग। कॉन्फ्लुएंस को हम क्या बोलते हैं? प्रयाग, राइट। हर जगह पे नहीं बोलते हैं ऐसा, ठीक है, लेकिन मतलब उसका वही होता है, राइट। तो ऐसा नहीं कि जहां कहीं भी हर दो रिवर मिलेगी वहां प्रयाग ही होगा कोई ना कोई, लेकिन अब उसको नाम प्रयाग होता नहीं है लेकिन एक्चुअली वो प्रयाग है। ठीक है, तो यहां पे क्या है कि जहां गंगा और यमुना रिवर मिलती है उसको भी हम प्रयाग बोलते हैं। लेकिन हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से या फिर अपने एंशियंट इंडियन कल्चर के हिसाब से गंगा एंड यमुना रिवर्स आर वन ऑफ द टू, इनफैक्ट गंगा तो सबसे पतित पावन पवित्र नदी मानी जाती है, बट गंगा और यमुना कलेक्टिवली आर टू वेरी फेमस, पॉपुलर, हिस्टोरिकल, रिलीजियस, ठीक है, हर तरीके से बहुत ही बड़ी नदियां मानी जाती हैं, राइट। तो ये जहां पे कॉन्फ्लुएंस होता है, इनका जहां पे कॉन्फ्लुएंस होता है उसको हम बोलते हैं प्रयागराज। अगर नॉर्मल टू रिवर्स का कॉन्फ्लुएंस हो तो उसको हम बोलते हैं प्रयाग, लेकिन दो सबसे बड़ी नदियों का जब कॉन्फ्लुएंस हो रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रयागराज, यानी कि ग्रेटेस्ट ऑफ द कॉन्फ्लुएंसेस, राइट, द ग्रेटेस्ट कॉन्फ्लुएंस। इसको आप बोल सकते हैं ग्रेटेस्ट कॉन्फ्लुएंस, ग्रेटेस्ट कॉन्फ्लुएंस। तो इस जगह का हमने नाम दिया प्रयागराज, जो कि बीच में अभी इलाहाबाद था काफी सालों से, और अब फिर से उसको रिवाइव करके प्रयागराज बोला गया है। पहले का जो पुराना नाम था दैट वाज प्रयाग। ठीक है, इलाहाबाद में एक छोटी सी जगह है, प्रयागराज में एक छोटी सी जगह भी है जिसको हम बोलते हैं प्रयाग, रेलवे स्टेशन भी है और अदरवाइज भी जगह का नाम है। तो दिस इज हाउ द थिंग्स टेक प्लेस व्हेन गंगा एंड यमुना मीट एट इलाहाबाद, राइट। यहाँ पे भी थोड़ा सा आपको एक आइडिया लग रहा होगा कि ये ब्रह्मपुत्र आती है, फिर ये ब्रह्मपुत्र जमुना बन जाती है, फिर यहाँ से हुगली और पद्मा, और फिर ये मिलकर के बन जाती है मेघना, पद्मा और जमुना, और फिर ये ड्रेन हो जाती है कहाँ पे? बे ऑफ बंगाल में, और हुगली भी ड्रेन हो जाती है बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, तो दिस वॉज द कोर्स ऑफ यमुना रिवर। क्लियर है यहाँ तक? यमुना तक क्लियर है? इंपॉर्टेंट अगर शहरों की बात करें तो नई दिल्ली है, आगरा है, मथुरा है, ये इंपॉर्टेंट शहर है। उसके बाद अगली जो इंपॉर्टेंट रिवर है वो है चंबल रिवर। चंबल इज नॉट डायरेक्टली द ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर, लेकिन ये गंगा रिवर सिस्टम का पार्ट है क्योंकि ये यमुना की एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, तो चंबल रिवर है यहाँ पे, जिसका कोर्स ऑफ एक्शन यहाँ से आपको देखने को मिल रहा होगा किस तरीके से चंबल रिवर फ्लो करती है। ठीक है, ये है चंबल रिवर। चंबल रिवर जो है ये निकल रही है, यहाँ पे आपको जगह दिख रहा होगा इंदौर के पास। ठीक है, इंदौर के पास है। तो इसका जो ओरिजिन प्लेस है, जो ओरिजिन प्लेस है चंबल का, दैट इज जनापाव हिल्स। दैट ओरिजिन प्लेस इज जनापाव हिल्स। जनापाव हिल्स, जनापाव हिल्स कहाँ पे है? अगर आप में से कोई भी इंदौर या उसके आसपास के इलाकों का है एक बार चैट में बताना। तो दिस इज बेसिकली नियर इंदौर, और इंदौर से भी ज्यादा पास जो है एक जगह है MHOW, जिसके बारे में अगर आप फौज की तैयारी कर रहे हो तो मेरे ख्याल से MHOW या फिर जिसको पॉपुलरली बोलते हैं महू। ठीक है, तो इसके बारे में आपने 100% सुना ही होगा, अगर नहीं सुना है तो आज सुन लो।
महू एक जगह है जिसका बेसिकली फुल फॉर्म है मिलिट्री हेडक्वार्टर्स ऑफ वॉर, ठीक है। सो इट्स फुल फॉर्म इज मिलिट्री हेडक्वार्टर्स ऑफ वॉर, जो कि कहां पे है, इंदौर के पास में है, राइट। मिलिट्री हेडक्वार्टर्स ऑफ वॉर MHOW। और इससे पास में एक जनापाव हिल्स है, राइट। तो वहां से ये निकलती है इंदौर के पास में चंबल रिवर, वहां से निकल करके फिर नॉर्थवर्ड्स फ्लो करती है, देन इट एंटर्स राजस्थान, ठीक है। राणा प्रताप सागर यहाँ पे वो भी है, डैम है। फिर उसके बाद कोटा, कोटा एक ऐसा शहर है जो कि चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है, एक इंपॉर्टेंट शहर है और बड़ा शहर है। उसके बाद फिर ये अगेन कोटा से फिर से आगे आते हुए ये एमपी में एंटर कर जाती है। ग्वालियर चंबल संभाग जो है एमपी का, इनफैक्ट एक पूरा जो डिवीजन है एमपी के अंदर, उसको हम इस रिवर के नाम से भी जानते हैं, ग्वालियर चंबल संभाग उसको बोला जाता है। जबकि चंबल नाम की वो कोई जगह नहीं है, एग्जैक्टली चंबल नाम की कोई जगह नहीं है, लेकिन उस पूरे एरिया को हम ग्वालियर चंबल संभाग बोलते हैं और उस रीजन को चंबल बोलते हैं, ठीक है। तो दिस इज चंबल रिवर। उसके बाद ये फाइनली आकर के ज्वाइन कर लेती है इटावा से थोड़ा सा पास में यमुना रिवर को, ठीक है। सो दिस इज हाउ द चंबल रिवर फ्लोज। इसी चंबल रिवर से यहाँ पे कई सारी रिवर्स, पुनासा रिवर है, काली सिंध, ये काली सिंध पहले पुनासा को ज्वाइन करती है, फिर ये चंबल को ज्वाइन करती है। पार्वती रिवर आगे जाकर के चंबल को ज्वाइन कर लेती है, ठीक है। फिर नेपाज रिवर ही आगे जाकर के फाइनली चंबल को ज्वाइन कर लेती है। तो इस तरीके से अलग अलग रिवर्स हैं छोटी मोटी जो कि चंबल रिवर को ज्वाइन करती हैं। तो दिस इज हाउ चंबल लुक्स लाइक। यहां से ओरिजिन है, कहां से, जनापाव हिल से, और माउथ कहां पे है, यमुना रिवर, यमुना रिवर। तो यमुना रिवर के अंदर इसका माउथ है, नियर इटावा इन उत्तर प्रदेश, ठीक है। अब जहां से ये निकलती है यमुना चंबल रिवर, जिस जगह से निकलती है जो कि नाम है जनापाव हिल, ये एक और चीज के लिए फेमस है, वो ये है कि दिस इज रिगार्डेड एज द बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड परशुराम, ठीक है। दिस इज ऑल्सो नोन फॉर द बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड परशुराम। एक छोटी सी पहाड़ी है, टीला है, मैं एक बार जा भी चुका हूं इस जगह पे। तो वहीं से, वहां पास से ये निकलती भी है जनापाव हिल्स के पास से, एंड दिस इज द बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड परशुराम एज वेल। तो इस चीज को भी याद रखना, कई बार अगर सवाल कभी पूछ लेता है, कहीं से मालूम चलता है तो जरूर कर लेना, ठीक है। यहां तक क्लियर है सबको, चंबल तक क्लियर है, ठीक है। अच्छा, मैं जिस टाइम पे एसएसबी दे रहा था तो आई वाज रिसाइडिंग इन इंदौर ओनली, राइट। तो मैं मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब मैंने एसएसबीज दी तो, और सीडीएस वगैरह भी दे रहा था, तो इनिशिएट मेरा हरिद्वार से हुआ था, देन आई शिफ्टेड टू इंदौर। तो इंदौर से ही मैं जाता था, कहीं भी जाता था, मैसूर गया, बैंगलोर गया, इनफैक्ट गांधीनगर गया, इलाहाबाद गया, भोपाल गया, देहरादून गया, बनारस गया। सो देवर देयर ओनली। तो उस टाइम पे क्या होता था, ये चीज मैं आपको आगे के लिए बता रहा हूँ कि अपार्ट फ्रॉम कि जो हम यहाँ पे सिलेबस का पार्ट हम पढ़ेंगे वो तो पढ़ेंगे ही, कि जब आप कहीं पे रह रहे होते हो ना, तो आपको उसके आसपास के जगह के बारे में, बहुत सारी चीजों के बारे में आपको मालूम करते रहना चाहिए, ठीक है। तो मुझसे हमेशा सवाल इंदौर, ये जो प्लेस है महू, क्योंकि दिस इज वेरी सिग्निफिकेंट प्लेस एज फार एज इंडियन डिफेंस या इंडियन आर्मी इज कंसर्न स्पेसिफिकली, ठीक है। आर्मी के लिए है ये जगह, महू मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वॉर। तो मैक्सिमम ऑफिसर्स जो इंडियन आर्मी के होते हैं वो यहाँ आते ही आते हैं, ठीक है। तो जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो ना, तो आपसे सवाल पूछा जाता है कि ओके व्हाट इज महू, या व्हाट डू यू नो अबाउट दैट वेरी प्लेस, व्हाट डू यू नो अबाउट इंदौर, इंदौर में ये कहाँ है, ऐसे कहाँ है, वैसे कहाँ है। तो बहुत सारे ऐसे सवाल आते हैं, ठीक है। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि आप जहां कहीं से भी हो, मैं आपको एक तरीका बताता हूं कि कैसे आप अपने परफॉर्मेंस को ना सिर्फ रिटन एग्जाम में, इंटरव्यू में इंप्रूव कर पाओगे, ठीक है। और बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जिनका अगर आप ध्यान रखते हो अपने प्रिपरेशन के दौरान, इसका पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं है, इसका सिर्फ कॉमन सेंस और आप कितने ज्यादा अपने आसपास की चीजों को लेकर के जागरूक रहते हो, इन सब चीजों से मतलब है, राइट। तो पहली चीज तो ये है कि आप कहीं भी रह रहे हो, लेट्स से कि मैं कह रहा हूं कि आप इंदौर में ही रह रहे हो, ठीक है। कोई इंदौर में होगा, कोई जोधपुर में होगा, कोई जयपुर में होगा, कोई चंडीगढ़ में होगा। तो अपने आसपास की जो जगहें हैं उनके बारे में हमेशा आप अपडेटेड रहो, क्या कुछ नया हो रहा है उसके बारे में अपडेटेड रहो, अपने शहर के बारे में अपडेटेड रहो, ठीक है। दे ऑलवेज यूज टू आस्क मी क्वेश्चंस लाइक कि इंदौर में एक जगह है छप्पन, ठीक है। तो बहुत फेमस जगह है, खाने पीने की जगह है, अगर कोई इंदौर कभी गया है या फिर उसके आसपास का कहीं का है, उसको पता होगा कि छप्पन क्या है। तो
56 को लेकर के आई वॉज बीइंग ग्रिल्ड फॉर लाइक 8 to 10 मिनट्स, और 10 मिनट एक इंटरव्यू में अगर एक टॉपिक, वो भी एक छोटा सा टॉपिक जिसके बारे में आपको लगता होगा कि सिग्निफिकेंट भी नहीं है, तो अगर आपको ग्रिलिंग की जाती है उसके बारे में, तो इसका मतलब आप समझ सकते हो कि किस लेवल का आप मतलब वो एक्सपेक्टेशन आपसे रहते हैं बीइंग एन आर्मी ऑफिसर, राइट। तो दे आस्क मी अबाउट कि व्हाट इज 56, कहाँ से आया, इसका हिस्ट्री क्या है, अभी क्या है, करंट क्या है, क्यों फेमस है, क्या है, तुम गए हो तो क्या किया था वहां पे, मतलब दे ग्रिल इट यू लाइक दैट। तो अगर आपके पास नॉलेज है तो वो ग्रिलिंग नहीं होती है, नॉलेज है तो दैट इज फन फॉर यू, विच वॉज फॉर मी एज वेल, राइट। मुझे सब कुछ मैं जो जानकारी थी वो इकट्ठा करके ले गया था, लेकिन अगर आपको उन सब चीजों के बारे में जानकारी नहीं है तो देन इट विल बी लाइक यार क्या पूछ रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए कहीं भी आप रह रहे हो तो उसके आसपास की चीजों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, क्या है क्या नहीं है, और इसका कोई लिमिट नहीं है, इसका कोई सिलेबस नहीं है, देयर इज नो सिलेबस नो लिमिट, इट इज जस्ट कि आप कितना विजिलेंट रहते हो और कितना ज्यादा आप अपने आप को एक्सपोज करते हो चीजों को लेकर के, ठीक है। सो दिस इज द सेकेंड थर्ड रिवर विच इज चंबल, ठीक है। ऑरिजिन है जनपाव हिल्स, माउथ है यमुना रिवर, इंपॉर्टेंट है यहाँ पे महाराणा प्रताप सागर, राणा प्रताप सागर डैम, ठीक है। और फिर कोटा रिवर से होकर के जीती है, और ये ग्वालियर चंबल संभाग है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। गंडक रिवर है, सो हियर वी हैव गंडक रिवर, राइट। गंडक रिवर कहाँ से निकलती है? गंडक रिवर निकलती है नेपाल से, ठीक है। और फिर उसके बाद ये फ्लो करते हुए आती है और पटना से थोड़ा सा आगे जाकर के गंगा रिवर में मिल जाती है, ठीक है। तो ये नेक्स्ट रिवर है जो कि इंपॉर्टेंट है एज फार एज द ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा आर कंसर्न। ये डायरेक्टली गंगा को ज्वाइन करती है, कौन सी रिवर है? गंडक रिवर, ठीक है। नेपाल से निकलती है और फाइनली पटना के आगे जाकर के ज्वाइन कर लेती है, राइट। सो दिस इज गंडक रिवर। उसके बाद थोड़ा सा बिहार के बारे में यहाँ पे देख लेते हैं, कौन कौन सी रिवर्स है जो गंगा को ज्वाइन करती है या फिर नहीं भी ज्वाइन करती है, किस तरीके का रिवर बेसिस का फॉर्मेशन यहाँ पे बिहार के अंदर होता है, राइट। तो देखिए एक घाघरा भी है, यहाँ पे गंडक है, ठीक है। फिर बूढ़ी गंडक है जो कि अगेन नेपाल से आकर के बागमती को ज्वाइन करती है, बागमती इसको ज्वाइन करती है, और फिर ये दोनों मिलकर के आगे भागलपुर के पास गंगा को ज्वाइन करती हैं। देन यहाँ पे कामला है, और फिर कोसी है, ठीक है। कोसी कमला जो है वो कोसी को ज्वाइन करती है, कोसी फाइनली यहाँ पे ज्वाइन करती है, और एक रिवर है महानंदा, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ट्रिब्यूटरीज बहुत सारी है, ठीक है, बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं जो कि यहाँ पे आपको दिख रही है। यहाँ पे आपको यमुना है, फिर सोन है, फाल्गु है, ठीक है। फिर ये क्यूल है, क्यूल हालांकि डायरेक्टली यहाँ पे ज्वाइन नहीं करती है, तो ये अलग अलग यहाँ पे रिवर्स है, ठीक है। फाल्गु जो है ये बोध गया से होकर के निकलती है, फाल्गु रिवर, राइट। सो ये सारी रिवर्स है, इसमें से एक सवाल ये बनता है कि जो एक बार पूछा गया था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लास्ट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर। ध्यान से सुनिएगा, गंगा रिवर की लास्ट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है, ट्रिब्यूटरी कौन सी है? तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी यानी कि ऊपर वाली है, कोसी गंडक घाघरा ये सब, इसमें से जो लास्ट है वो है महानंदा, ठीक है। तो लास्ट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा इज महानंदा, इस चीज को याद रखिएगा। दिस वन इज द लास्ट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर, ठीक है। फिर यहाँ पे अलग अलग बेसिन्स हैं जो कि गंगा के ट्रिब्यूटरीज हैं, और इनफैक्ट कुछ में से ट्रिब्यूटरीज हैं और कुछ ट्रिब्यूटरीज नहीं भी हैं। कोसी एक इंपॉर्टेंट रिवर है बिकॉज कोसी को सॉरो ऑफ बिहार भी बोला जाता है, ठीक है। हर साल कोसी की वजह से ऑलमोस्ट जो ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ बिहार है, ठीक है, उस रीजन में बहुत ज्यादा, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ बिहार उस रीजन में बहुत ज्यादा बाढ़ आता है, इस वजह से उसको हम सौरो ऑफ बिहार भी बोलते हैं, ठीक है। मधुबनी सुपौल और ये सब जो जिले हैं वहां पे, उनमें बहुत सारा डिवास्टेटिंग फ्लड आते हैं, ठीक है। सो दिस इज द दीज आर द मेजर ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा वंस अगेन, ठीक है। इसमें से इंपॉर्टेंट ये है कि महानंदा लास्ट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है जिसको आपको याद रखना है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद अगली है रामगंगा, इसको भी देख लेते हैं। नेक्स्ट है रामगंगा रिवर, राइट। तो रामगंगा बेसिकली गंगा को ये हरदोई के पास आकर के ज्वाइन करती है, ये भी अगेन यहाँ से निकलती है और बिजनौर के थोड़ा ऊपर से, और फिर ये फाइनली हरदोई के पास आकर के गंगा रिवर को ज्वाइन कर लेती है। तो दिस इज रामगंगा, ठीक है।
फिर रामगंगा के बाद अगली जो रिवर है वो है सोन। सोन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको देखेंगे, इससे जुड़ी हुई कुछ चीजें, सोन से जुड़ी हुई कुछ चीजें यहाँ पे देखेंगे हम लोग। सोन पहली चीज तो निकलती कहाँ से है? सोन रिवर निकलती है अमरकंटक हिल्स से। तो ओरिजिन इसका कहाँ पे है? अमरकंटक हिल्स, ठीक है, जो कि मध्य प्रदेश के अंदर है। अमरकंटक हिल्स से एक और इंपॉर्टेंट रिवर निकलती है, उसका नाम है नर्मदा। सोन जो है वो बहने लग जाती है किधर? यहां से निकल करके, और ये बहने लग जाती है नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट की तरफ, आप बोले थोड़ा सा वियर्ड है, एक डायरेक्शन आप नहीं बोल सकते, और फिर फाइनली ईस्टवर्ड्स मूव करते हुए और जाकर के टेरी ऑन सोन के पास मिल जाती है गंगा रिवर में, ठीक है। इसकी जो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है उनमें से रिहंद है। रिहंद इसलिए इंपॉर्टेंट है कि उसमें गोविंद बल्लभ पंत सागर डैम बना हुआ है, जो कि एक बहुत बड़ा डैम है इस जगह पे, ठीक है, रिहंद नगर के आसपास। फिर गोपद रिवर है, छोटी रिवर है एमपी की, ईस्ट नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ एमपी की, और जोहिला रिवर है। ये दो तीन इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है, राइट। तो इस तरीके से सोन रिवर है, ठीक है। सोन और अमरकंटक, सॉरी, सोन और नर्मदा दोनों ही अमरकंटक रिवर, अमरकंटक हिल से निकलती है, ठीक है। नर्मदा जो है वो इधर की तरफ चली जाती है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। वन ऑफ दी टू इंपॉर्टेंट वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, नर्मदा और तापी दो ही हैं जो कि इंपॉर्टेंट है पेनिनसुलर रिवर्स में वेस्ट फ्लोइंग। बाकी सारी ज्यादातर आपको ईस्ट फ्लोइंग मिलेंगे, या फिर साउथ ईस्ट फ्लोइंग या साउथ वेस्ट फ्लोइंग। जो कंप्लीटली वेस्ट फ्लोइंग है वो दो ही है, ठीक है। इसका जो माउथ है वो कहाँ है? गंगा रिवर। ट्रिब्यूटरी है गंगा की, तो ऑब्वियसली माउथ भी गंगा रिवर में ही होगा, ठीक है। तो दिस इज सोन रिवर, इस तरीके से इसका ट्रेस है, ठीक है, क्लियर। फिर महानंदा रिवर है, दिस इज द लास्ट वन, इंपॉर्टेंट वन, ठीक है। इस तरीके से ये कुर्सियोंग से आती है, फिर आगे किशनगंज, जो कि अररिया किशनगंज, ये सब बिहार का पार्ट है। उसके आगे जाकर के ये गंगा रिवर को यहाँ पे कटिहार से थोड़ा आगे ज्वाइन कर लेती है, ठीक है। सो दिस इज महानंदा रिवर विच इज द लास्ट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर, ठीक है। तो ये थी गंगा रिवर की कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज जो कि हमने देखी। यहां तक क्लियर है सबको? एक बार आ जाओ चैट में। निकिता, क्या कौन सा चीज आपको पूछना है, एक बार बताइए निकिता, कौन सा चीज आपको दोबारा पूछना है? या अगर सब कुछ क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं है। सर एक बार और क्लियर कर दीजिए कि क्या पूछना है निकिता, एक बार जल्दी से चैट में बताइए। पढ़ते जाओ, जो बताता जाऊंगा पढ़ते जाना, ध्यान से सुनते जाना, समझते जाना, और सिलेक्शन की गारंटी मेरी है, ठीक है। एकदम सेलेक्ट करा दूंगा, बस ध्यान से पढ़ते जाओ, कुछ भी इधर उधर दिमाग में मत लाना, जितनी चीजें बताई जाए उतनी करो, और सेल्फ स्टडी करते जाओ, सेल्फ स्टडी पे भरोसा रखो। जो सोर्स मिले, जो सोर्स मतलब कि अच्छा, जो ऑथेंटिक सोर्स मिले, जो आपको बताया जाए वो करते जाओ, ठीक है। और बाकी कोई दिक्कत नहीं होगी, चाहे वो सीडीएस हो, एनडीए हो, एफपेट हो, सारे एग्जाम्स निकलेंगे, ठीक है। एक दो चीजें और हैं जो आप लोगों को शुरू से ही करना है, और अगेन ये वो चीजें हैं जिन्होंने मुझे बेनिफिट पहुंचाया, ठीक है। तो इफ दे बेनिफिटेड मी, तो मुझे 100% पता है कि वो आपको भी बेनिफिट करेंगे, और सिर्फ मुझे ही नहीं, मैंने जिनको जिनको रेफर किया है, ठीक है, उन सबको इसने, इन सब चीजों ने बेनिफिट पहुंचाया। तो मैंने कल आपको एक बताया था मैप वाला फंडा, ठीक है। मैप आपको अपने अपने घरों में, अपने अपने रीडिंग रूम में या स्टडिंग रूम में लगा के रखना है। दूसरा है न्यूज़पेपर, ठीक है। नेक्स्ट इज न्यूज़पेपर। अगर आप लोग न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हो ना, तो न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डाल दो, राइट। वैसे आप लोग पढ़ते होंगे जितना मुझे आइडिया है, बट अगर आप में से कोई भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता है, बिल्कुल नहीं पढ़ता है, पढ़ने की आदत डाल दो। कुछ लोगों को दिक्कत होती है कि सर मुझे इंग्लिश समझ में नहीं आती है, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने में मजा नहीं आता, बहुत टाइम लगता है। कोई दिक्कत नहीं है, टाइम लगता है तो थोड़ा सा एफर्ट मारो, स्टार्टिंग में थोड़ा सा एफर्ट मार दो। 1 घंटे लगेगा पढ़ने में, 1.5 घंटे लगेगा, लेकिन पढ़ो। उसके बाद धीरे धीरे जब एक रिदम आ जाएगा ना, तो आधे घंटे के अंदर अंदर न्यूज़पेपर को तुम अपने काम की चीज निकाल करके और साइड में रख दोगे। अगर 32 पेज का न्यूज़पेपर आता है तो उसमें 32 के 32 पेज आपको नहीं पढ़ना है,
आपको अपने काम की चीजें निकालनी है, उनको पढ़ना है, नोट डाउन करना है, कुछ अगर अच्छा मिल रहा है तो उसको नोट्स बनाना है और बाकी चीजें साइड में रख देनी है। तो न्यूज़पेपर पढ़ना जरूर स्टार्ट कर दो अगर आप लोग अभी भी नहीं कर रहे हो तो, क्योंकि ये आपको बहुत मदद करने वाले हैं आपके पूरे सीडीएस या फिर बाकी के एग्जाम्स के जर्नी में, राइट। सो डू रेफर अ गुड न्यूज़पेपर, चाहे आप द हिंदू पढ़ो, चाहे आप इंडियन एक्सप्रेस पर पढ़ो, चाहे आप हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ो, लेकिन पढ़ो जरूर। चाहे आप डेक्कन क्रॉनिकल जैसी मैगजीन्स पढ़ो, लेकिन डू स्टडी, ठीक है। चलो, तो यहाँ से अच्छा, रामगंगा रिवर, रामगंगा में क्या नहीं समझ में आया निकिता, एक बार बताना। व्हाट आर द थिंग्स दैट यू डिड नॉट गेट इन द रामगंगा रिवर? अच्छा, सिर्फ रामगंगा या फिर और उसके अलावा भी कुछ? अच्छा, ठीक है ठीक है। रामगंगा में कुछ खास नहीं है, बता देता हूँ, बस आपको नाम याद रखना है। कहाँ से नेपाल से निकलती है और फाइनली आकर के हरदोई के पास ज्वाइन कर लेती है, ठीक है। इस तरीके से दिस इज द रामगंगा रिवर, यहाँ से निकलती है, दिस इज द ऑरिजिन, और यहाँ से आकर के हरदोई के पास में ज्वाइन कर लेती है किसको? गंगा रिवर को, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी नहीं है, बट हाँ ठीक है, आप देख लीजिए, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी में कभी नाम आता है तो इनमें से कौन सी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है गंगा रिवर की, तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में। रामगंगा है, गोमती है, गंडक है, घाघरा है, कोसी है, महानंदा है, ये सब लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। राइट बैंक में चंबल जो कि सोन की यमुना की ट्रिब्यूटरी है, देन बेतवा है, केन है, ये सब यमुना की ट्रिब्यूटरी है, सोन है जो कि डायरेक्टली इसकी ट्रिब्यूटरी है, तो ये सब गंगा की ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं, राइट। सो दिस इज रामगंगा, ठीक है। नहीं, 9 बजे से, यामिनी हर दिन 9 बजे से होगा, 9 से 10, 10:15, 10:30 तक होगा। आज एक्चुअल में थोड़ा सा लेट हो गया, मतलब 9:30 से हुआ। अदरवाइज द रेगुलर टाइम फॉर दिस वेरी क्लासेस 9 से 10, और 9 से 10, 10:15, 10:30 तक चल सकता है, ठीक है। शुरुआत मतलब स्टार्ट 9 बजे होगा, राइट। तो थोड़ा सा अब हम पेसअप भी करेंगे, एक एक चैप्टर में आपको कंप्लीट करा दूं एटलीस्ट ड्रेनेज, इसके बाद हम लोग ब्रह्मपुत्रा कल पढ़ेंगे और फिर हम मूव ऑन कर जाएंगे पेनिनसुलर रिवर्स में। उसको खत्म करके 2 से 3 दिन में, वेडनेसडे तक आई ट्राई कि मैं ड्रेनेज सिस्टम को पूरा खत्म करके देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। और फिर थोड़ा सा हम स्पीड भी बढ़ाएंगे, अभी मैं स्टार्टिंग में थोड़ा सा धीरे चल रहा हूँ, तो धीरे धीरे हम लोग सारे टॉपिक्स को कवर कर लेंगे, राइट। एक चीज ध्यान रखना कि पढ़ेंगे हम लोग सब कुछ शुरू के, मैं 1 महीने में ही आपको इतना पढ़ा दूंगा कि आपका सिलेक्शन, अगर ईमानदारी से आप पढ़ोगे तो जीएस की तरफ से आपका सिलेक्शन नहीं रुकने वाला है। जीएस में 100% यू विल सेल थ्रू, राइट। 1 महीने के अंदर अंदर अगर ईमानदारी से आप पढ़ते हो तो, ठीक है। उसके बाद भी हम आगे तो हम कंटिन्यू करेंगे ही, और बेहतर हम करेंगे, और बेहतर करेंगे, और बेहतर करेंगे, और ये करते ही चले जाएंगे, राइट। सेल्फ स्टडी करते रहना, धीरे धीरे करके जो भी चीजें बताई जाए और जो चीजें आपको भी रेलेवेंट लगे उसका भी आप सेल्फ स्टडी पे हमेशा रिलाई करना, सेल्फ स्टडी हमेशा अच्छी करते रहना, ताकि मतलब आपको अपने अंदर भी एक कॉन्फिडेंस गेन होगा, ठीक है। आपको हमेशा ऐसा नहीं है कि मतलब सेल्फ स्टडी को बहुत सारे लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं कि नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा बिना गाइडेंस के। गाइडेंस ऑब्वियसली जरूरी है, लेकिन सेल्फ स्टडी का भी अलग ही एक मजा है, राइट। तो वो भी आप करते रहो और आराम से बाकी हम लोग इसको करेंगे, ठीक है। न्यूज़पेपर वगैरह वाला काम कर लो, मैप्स का अपने पास लगा लो, मैथ्स हमेशा हेल्प करेंगे, बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, ठीक है। और बाकी जो यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, मैथ्स है, इंग्लिश है, जीएस है, उसको ढंग से करते रहो, वी विल गेट थ्रू द एग्जाम, है ना। और किसी को कोई डाउट, किसी को और कुछ पूछना है? संजना, यामिनी, प्रभात, मुक्ता, निकिता, हिमांशु, अंकित, एनीवन, नविका, ऑल क्लियर? पढ़ने में मजा आ रहा है कि नहीं? जो चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं क्या उसमें मजा आ रहा है कि नहीं? जो भी चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें मजा आ रहा है कि नहीं? वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब आप क्या सीख रहे हो एट द एंड ऑफ द डे क्लास से, वो सबसे ज्यादा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। अगर लास्ट में आप कुछ सीख के जा रहे हो और आपको सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन है तो डेफिनेटली आप मतलब अच्छी चीज है ये, और अगर वो नहीं है तो फिर आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, राइट। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि हाँ मजा आ रहा है कि नहीं, मजा आ रहा है तो फिर तो करते रहेंगे करते रहेंगे।
और करेंगे तो हो भी जाएगा, सिलेक्शन भी होगा, है ना। एक चैप्टर की इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर मैं आपको कुछ चीजें और बताऊंगा धीरे धीरे करके, जो क्या स्ट्रैटेजीज हमें अपनानी चाहिए जिससे कि आपका सिलेक्शन जो है वो और ज्यादा स्मूथ हो जाए, ठीक है, जिससे आप और ज्यादा उस सिलेक्शन के करीब आ पाए, खास करके अगर हम रिटर्न एग्जाम की बात करें, राइट। बहुत सारे मिथ्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको, और मैं पर्सनली ये फील करता हूँ ना कि मुझे शायद स्टूडेंट्स के पास और थोड़ा सा पहले आना चाहिए था। कई बार मुझे फील होता है, क्योंकि मैं ऑफलाइन मोड में और ऑन अ पर्सनल नोट, आज भी मेरे एक स्टूडेंट का मैसेज आया था कि सर सीरीज क्लियर हो गया, ठीक है, एंड बिलीव मी ही टुक गाइडेंस ओनली ओवर फोन कॉल। हम दोनों आपस में एक भी बार मिले नहीं है, इवन वीडियो कॉल पे भी नहीं आए हैं, डायरेक्टली हम एक दूसरे को जानते भी नहीं है, बस इनडायरेक्टली कहीं कहीं से जान गए, एंड ही स्टार्टेड टेकिंग गाइडेंस फ्रॉम मी 1 ईयर बैक, मतलब जो 1 ईयर तो नहीं, 7-8 महीने मेरे ख्याल से हो गए होंगे। तो पहला जो उसका अटेम्प्ट था वो एकदम तुरंत था, तो उस बार उसके 8-10 दिन पहले ही उसने मुझसे फोन किया, मतलब उससे मेरी फोन पे बात हुई थी, तो उस बार ही कुड नॉट मेक इट। फिर उसके बाद मैंने नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए उसको प्रॉपर्ली गाइड किया, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, कितना करना है, एंड ओनली ऑन फोन कॉल, एंड टुडे ही मैसेज मी कि दैट सर आई क्लियर द एग्जामिनेशन, राइट। सो पॉइंट यहाँ पे ये है कि आपको एक एक स्ट्रैटेजी अपनानी है और उसको फॉलो करना है, और फॉलो करते हुए आगे की तरफ बढ़ जाना है, 100% सक्सेस मिलेगी। हरवंश राय बच्चन जी की एक कविता है बहुत फेमस, मधुशाला, उसमें एक लाइन है कि राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला, राइट। उसमें वो कहते हैं कि राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला, ठीक है। तो अलग अलग लोग जो हैं वो आपको अलग अलग चीजें बताएंगे, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, कोई भी एक चीज पकड़ो और उसको फॉलो करो, डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगा, ठीक है। और यही चीज सीडीएस एनडीए एफकेट के लिए भी है, स्पेशली सीडीएस के लिए। एक स्ट्रैटेजी अपनाओ, पहले दिन से उसको इंप्लीमेंट करना शुरू कर दो, अपने आप पे सबसे ज्यादा भरोसा रखो, मेरे से भी ज्यादा भरोसा आप अपने आप पे रखो, और उसको फॉलो करते हुए चले जाओ, आगे की तरफ बढ़ जाओ, 100% सक्सेस मिलेगी, ठीक है। और अगर आप इधर उधर घूमोगे भटकोगे, ये भी पढ़ लूं, ये भी पढ़ लूं, ये भी पढ़ लूं, ये भी पढ़ लूं, कुछ नहीं होगा, ठीक है। और कई बार मुझे ऐसा लगता है ना कि अगर आपके पास दो ऑप्शन हो, अगर आपके पास दो ऑप्शन हो कि मुझे एक अच्छे मेंटोर से पढ़ना है, एक सिंगल मेंटोर से पढ़ना है, गाइडेंस लेना है और एग्जाम में सक्सेसफुल होना है, और एक दूसरा ऑप्शन हो कि मुझे अकेले सेल्फ स्टडी करके पढ़ना है, और एक तीसरा ऑप्शन हो कि मुझे मल्टीपल जगह से पढ़ना है, तो इससे बेहतर कि आप मल्टीपल जगह से मल्टीपल इनपुट लेकर के पढ़ो, आप सेल्फ स्टडी कर लो। मल्टीपल मेंटोर्स रखने से बेहतर है कि आप सेल्फ स्टडी कर लो, उससे आपके सक्सेस के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। और ये शायद कहीं ना कहीं आप लोगों को फील भी होता होगा, 6,600 लोग इस बार पास हुए हैं, 6,600 समथिंग लोग पास हुए हैं सीडीएस में। पेपर देने वाले, एग्जाम देने वाले लायक 6 लाख, 8 लाख, 10 लाख लोग होते हैं, आई एम नॉट श्योर अबाउट द एग्जैक्ट नंबर। तो कंपटीशन बहुत है, ठीक है, और आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी कि ये भी पढ़ लेते हैं, कोई बोलेगा एनसीईआरटी कर लो, कोई बोलेगा ये कर लो, वो कर लो, बहुत सारी चीजें हैं। सिर्फ एक चीज को फॉलो करो और अपने ऊपर भरोसा रखो, और बस उसको फॉलो करते हुए चले जाओ, 100% सक्सेस मिलेगा। और मेरे साथ शुरुआत में ऐसा ही हुआ था कि मैं, कभी कभी मुझे लगता है कि अच्छा हुआ कि शुरुआती दिनों में मुझे कोई मेंटोर नहीं मिला इस तरीके से, मतलब मेंटोर तो मैं नहीं बोलूंगा, ये तो गलत बात होगी बोलना, लेकिन ये था कि मैं मल्टीपल डायरेक्शन में मैं नहीं गया, ठीक है, मुझे, मेरे पास डिस्ट्रैक्शंस नहीं थे कि यहां से भी पढ़ लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो। मेरे पास बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज थे, और उन्हीं लिमिटेड रिसोर्सेज को लेकर के मैं आगे की तरफ बढ़ गया। मतलब मैंने सोचा भी नहीं कि ये क्या कह रहा है, 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 और इसी वजह से शायद मैं हमेशा सक्सेसफुल रहा, 100% सक्सेस रेशियो रहा, राइट। अगर मैं भी 4 जगह पे इधर उधर फ्लक्चुएट करता तो आई डोंट नो कि रिजल्ट मेरा ऐसा रहता या नहीं रहता, ठीक है। तो एक चीज पकड़ो और उसको लेकर के आगे की तरफ बढ़ जाओ, 100% सक्सेस तय है, ठीक है। और बहुत सारी चीजें, अब भाई स्ट्रैटेजीज पे भी हम बात करेंगे, हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या कौन से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, कौन से क्वेश्चंस नहीं अटेम्प्ट करें। बहुत मिथ्स है भाई, बहुत मिथ्स है, और इतने मिथ्स है सीरियस एग्जाम को लेकर के कि मैं एक दिन में एक क्लास में दूर ही नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं बताने बैठूंगा तो मैं 10 घंटे तक एक लेक्चर देता रहूंगा, तब भी जाकर के आपको लगेगा कि हाँ सर तो ये बात भी सही बोल रहे हैं, ये वाली बात भी सही है, ये भी मैंने किसी के मुंह से सुनी थी, ये भी मैंने किसी के मुंह से सुनी थी, राइट। तो एकदम बहुत क्लियर अपने माइंड को रखना है
फंडा एकदम क्लियर रखना है, एक चीज पकड़ो और पकड़ करके आगे की तरफ बढ़ो और उसको ले करके फिर एग्जाम जब तक पास ना हो जाओ, जब तक एग्जाम में सक्सेसफुल ना हो जाओ, तब तक करते रहो, ठीक है। क्योंकि मैंने देखे यार, ऐसे से बच्चे मैंने देखे हैं जो 4-4 5-5 अटेम्प्ट जिन्होंने दे दिया, सब पढ़ लिया, लूसेंट भी पढ़ लिया, एनसीईआरटी भी पढ़ ली, यूट्यूब में लेक्चर्स भी देख लिए, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं होता है। 4-4 5 बार देते हैं और सिलेक्शन नहीं होता। और ऐसा नहीं कि उनके पास काबिलियत नहीं है, काबिलियत है। ऐसा भी नहीं कि उन्होंने मेहनत नहीं की, मेहनत भी की है। एनसीईआरटी को रट लेना कोई मामूली बात नहीं है, या लूसेंट को रट लेना कोई मामूली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन वही बात है कि जब आप मल्टी डायरेक्शनल रहते हो तो फिर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रह जाता है। तो उस चीज से बचना है, बहुत सिंपल अपने तैयारी को रखना है, सिंपल दिमाग में रखना है चीजों को, जो चीजें बताई जाए उसको करना है, सेल्फ स्टडी जम के करना है। और बस जब 4 सितंबर को जब पेपर होगा और शाम को जब निकलोगे या दोपहर में जब निकलोगे पेपर दे करके, तो उस समय एकदम जो चेहरे में चमक होगी ना, बस उसकी तरफ ध्यान दो, ठीक है। बाकी सारी चीजें साइड में। चलो ठीक है, सो वी विल वाइंड इट अप। आज हमने ये गंगा रिवर सिस्टम को पूरा कर दिया है, कंप्लीट कर लिया है। कल से हम लोग डिस्कस करेंगे ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, और फिर ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम छोटा सा पार्ट है, उसको हम लोग पढ़ करके और आगे बढ़ जाएंगे पेनिनसुलर रिवर्स की तरफ, वो हम लोग देखेंगे। और फिर हमारा ड्रेनेज सिस्टम जो है, एक पार्ट ड्रेनेज सिस्टम का वो खत्म हो जाएगा, राइट। तो क्लियर है सबको यहां तक? किसी को कोई डाउट हो तो एक बार पूछ सकता है। इफ एनी डाउट इज देयर यू कैन आस्क इन द चैट सेक्शन, कोई भी डाउट हो। कल से या परसों से हम कोशिश करेंगे कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो भी हम अपने इसमें रखेंगे। मेरे पास हैं क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, अभी मैं जानबूझ के आपको नहीं कराया 2 लेक्चर में, कि हम पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स को देख लेते हैं, स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, उसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास से या नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास से हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। चलो ठीक है, सो वी विल वाइंड इट अप, ठीक है। और वी विल मीट अगेन टुमारो। कल संडे है, बट फिर भी हमारी क्लास होने के चांसेस हैं पूरे के पूरे। अगर नहीं होगी तो मैं बता दूंगा, बट आई ट्राई कि मैं संडे को भी क्लास आप लोगों की ले लूँ, एक दिन वेस्ट क्यों जाए। मंडे टू सैटरडे तो हम लोग लेते ही हैं, संडे को भी मैं क्लास ले लूंगा। तो लेट्स सी, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी बैच में। तो मिलते हैं कल विथ ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।